गुड इवनिंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा कौन सा 18 एरिया पैरामीटर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, हमने स्क्वायर कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया था, फिर हमने ट्रायंगल भी कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी हमने किए। अब हमने क्या करना, क्यूब एंड कोबाइड करना है। ठीक है, उसकी शेप्स आज कर लेते हैं, क्यूब एंड कोबाइड, और उसका जो फार्मूला वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर कोबाइड। ठीक है, कुबाइट किस तरह से बनता है पहले वो आप देख लो। कुबाइट एक ऐसी शेप है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगी, सिर्फ आपको बताऊंगी। ठीक है, कुबाइट एक ऐसी शेप है जो किससे बनती है, रेक्टेंगल से बनती है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम होती है। तो कुबाइट किससे बनता है, रेक्टेंगल से। ठीक है, क्यूब और कुबाइट सेम ही होते हैं, बस क्या डिफरेंस है वो आपने समझना है। ठीक है, क्यूबाइड को कैसी शेप है जो रेक्टेंगल से बनती है, तो पहले रेक्टेंगल बनेगा फिर ही क्यूबाइड बनेगा। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, इससे क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा, और जो इनके फार्मूले होते हैं ना वो भी सेम ही है। ठीक है, देखो रेक्टेंगल में क्या चीज़ होती थी, रेक्टेंगल में सिर्फ एक लेंथ होती थी और एक क्या होती थी, ब्रेथ होती थी। ये किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल की। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल 2D शेप है जिसमें सिर्फ एक लेंथ और ये सिर्फ एक ब्रेथ ही होगी। लेकिन क्यूबाइड में क्या चीज़ ऐड हो जाती है, क्यूबाइड में एक और चीज़ ऐड हो जाती है। क्यूबाइड किससे बनता है, एक लेंथ भी होती है क्यूबाइड में, ब्रेथ भी होती है और एक हाइट भी हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई क्या डिफरेंस है। क्यूबाइड वो रेक्टेंगल से ही बना है, आपके सामने बनाया ना मैंने। क्यूबाइड क्यूबाइड किससे बना है, रेक्टेंगल से ही बना है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। क्यूबाइड में क्या चीज़ ऐड होगी, एक लेंथ तो है, ब्रेथ है, लेकिन इसमें हाइट भी आ गई। ठीक है, फार्मूले दोनों के थोड़े थोड़े सेम ही है। ठीक है, तो पहले हमें अगर क्वेश्चन आगे हमें फार्मूला पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन किससे फाइंड होंगे, ये सारे क्वेश्चन फार्मूले से ही फाइंड हो रहे हैं, तो फार्मूला आता हो तो क्वेश्चन इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम फार्मूले में ही आज फोकस करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फर्स्ट है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अगर हमसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पूछ लिया जाए, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये किसका फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अगर हमें पूछा जाए कि कर्व्ड पूछा जाए या फिर कर्व्ड और लेटरल, आपको नहीं पता चल रहा होगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज बस आप फार्मूले लिख लो। ठीक है, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको पता भी चल रहा होगा कि ये रेक्टेंगल से ही थोड़ा सा सेम सेम लग रहा है। जैसे रेक्टेंगल में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल करते थे ना, वो क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है, यहाँ पर क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ तो है, बट इसमें हाइट भी ऐड होगी ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद कर्व्ड लिटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड बोला जाएगा या लिटरल बोला जाएगा, एक ही मीनिंग है इसका। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, जो हम करते आ रहे थे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्यूबाइड किससे बना है, रेक्टेंगल से बना, फार्मूले भी थोड़े बहुत सेम ही है। तो क्या है, इधर तक तो हमें पता है ये रेक्टेंगल का फार्मूला, लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हाइट भी आ गई। ठीक है, क्योंकि क्यूबाइड में हाइट भी है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब है टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबाइड का, वो ये थोड़ा सा है, इसमें क्या है, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ और हाइट और लेंथ। देखो है तो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें ही हैं। लेंथ, ये मैं इसको इस फार्मूले को थोड़ा माइंड में फिक्स करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेंथ ब्रेथ और हाइट ही है। ठीक है, देखो 2 हमने लिखना है, यहाँ पर 3 चीज़ों का यूज़ होना, 3 चीज़ों का यूज़ होगा, लेंथ ब्रेथ, ये 2 चीज़ें यूज़ कर ली,
बीच में क्या है, प्लस का साइन। ब्रेथ और हाइट दो चीज़ों का यूज़ कर लिया, बीच में प्लस का साइन और फिर हाइट और लेंथ। बस हो गया, ये वाला फार्मूला हमें माइंड में हो गया। ठीक है, ये किसके हैं, कुबाइड के। वॉल्यूम ऑफ कुबाइड, कर्व, लीटर, सरफेस एरिया ऑफ कुबाइड, रेक्टेंगल से है, रेक्टेंगल से है। ये मैंने आपको कैसे बता दिया कैसे करना है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट इनका यूज़ करना है 2 टाइम। ठीक है, अब है ये टोटल सरफेस एरिया हुआ। अब है डायगोनल की बात। हमने रेक्टेंगल का जब किया था तब हमने डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल भी किया था। अब है डायगोनल ऑफ कुबाइड। ये भी उस जैसा ही है जैसे रेक्टेंगल का किया था। रेक्टेंगल का क्या था, रूट लेंथ का स्क्वायर ब्रेथ का स्क्वायर, लेकिन जहाँ पर क्या हाइट है तो लेंथ का स्क्वायर होगा, ब्रेथ का स्क्वायर होगा, प्लस हाइट का स्क्वायर होगा। ठीक है, वही रेक्टेंगल की तरह। ये हो गया हमारे कुबाइड वाले, सारे ही मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना है क्यूब वाला। ठीक है, जैसे कुबाइड था ना कि वो किससे बनता है, रेक्टेंगल से, वैसे ही जो क्यूब है ये किससे बनता है, स्क्वायर से। जैसे स्क्वायर है ना, स्क्वायर की शेप कैसी, इस तरह से, जिसकी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने स्क्वायर बनाया, फिर स्क्वायर बनाया और फिर इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मेरा क्या बन गया, क्यूब। रेक्टेंगल क्यूब से रेक्टेंगल से कुबाइड बना, स्क्वायर से क्यूब बन गया। ठीक है, फर्क क्या है इसमें कि जो रेक्टेंगल था उसमें हाइट नहीं थी, कुबाइड में हाइट थी। ठीक है, जो स्क्वायर था उसमें हाइट नहीं थी, इसमें हाइट होगी। ठीक है, यही है। ठीक है, जैसे हमने किया था कुबाइड वाला, उसमें क्या था, उसमें हाइट थी, रेक्टेंगल में हाइट नहीं थी। तो पहले फार्मूले मैच करते हैं। ठीक है, इसके भी करेंगे। जैसे इसके स्क्वायर से स्क्वायर और क्यूब के जो फार्मूले दोनों आपस में मैच करेंगे। जैसे हम देख लेते हैं पहले वॉल्यूम। सबसे पहले किसकी टर्न है, वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें हमें जैसे वहाँ पर था कि साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। वहाँ पर 2 टाइम्स था, साइड था मतलब साइड का स्क्वायर था, जहाँ पर 3 टाइम मतलब साइड का क्यूब है। ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड करो, जहाँ साइड का क्यूब करो, वो आपकी मर्जी। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है, लिटरल या फिर कर्व्ड। ये आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लिखो, या फिर जो क्वेश्चन आप दोनों लिख लो। ठीक है, फिर आप देख लेना क्वेश्चन में क्या आएगा। कर्व्ड या लिटरल सरफेस, ये नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब की बात चल रही है। ये क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, या फिर ऐसे करो, 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ये कर लो या ये कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। लिटरल कर्व्ड सरफेस में क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। यहाँ क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख लो, आपने बस सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में किसकी टर्न है, डायगोनल की। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जैसे उस तब हमने किया था ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या था, √2 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पर क्या है, √3 मल्टीप्लाई साइड, यही है। ठीक है, हमने हमने क्यूब भी कर लिया, हमने कुबाइड भी कर लिया। ठीक है, क्यूब भी हमने कर लिए हैं, कुबाइड भी कर लिए। पहले देख लेते हैं कुबाइड क्या है, ऐसी शेप जो किससे बनती है, रेक्टेंगल से बनती है। ठीक है, ये रेक्टेंगल से बनती है। रेक्टेंगल में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। कुबाइड में लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ कुबाइड क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये हो गया वॉल्यूम। कर्व्ड या लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आया तो क्या है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये कर्व्ड हो गया और जो लिटरल बोला जाए, ठीक है। अगर टोटल पूछा जाए तो ये तीनों चीज़ का हमने यूज़ करना, 2 लिखेंगे, लेंथ ब्रेथ आ जाएगा, फिर ब्रेथ हाइट आ जाएगा, फिर हाइट और लेंथ आ जाएगा, ये इसका फार्मूला है। डायगोनल पूछा जाए वही रेक्टेंगल वाला, रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, इसमें बस हाइट ऐड हो जाएगी, हाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, साइड का क्यूब करो, साइड मल्टीप्लाई साइड ऐसे करो, और क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से, स्क्वायर से क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, ठीक है। लिटरल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, या ऐसे कर लो या वैसे कर लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या है, रूट 3 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। जब क्वेश्चन